हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, हाँ, जो मैंने आगे 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया फ्रेंड्स, तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उसको भी जरूर देखिए और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अभी ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो अभी हम जिस पे रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स, ये भी वीडियो है शंभू राजे। तो ये एक कविता है, मतलब शंभू राजे के ऊपर कविता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो का टाइटल है छावा पर ऐसी कविता आज तक किसी ने नहीं सुनाई होगी। तो आइए पहले देख लेते हैं, पहले सुन लेते हैं ये वीडियो कविता, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग में बैठकर अपने बेटे पर बलिहारी हुए होंगे कि क्या लाल जना है। और जिस तरह इस बिटिया ने कविता पढ़ी है और बचपन से हमने वो कहानियां सुनी है, इस बात पर इस लड़की के लिए 1 मिनट ताली बजनी चाहिए कि कोई मराठा जो दर्द महसूस करता वो इस बच्ची ने महसूस किया है। कैसे संभाजी महाराज ने उस संकल्प को द्वारा, आपके दोनों हाथ उठे और एक बार जोरदार तालियां इस बात पर बजें। महाकुंभ चल रहा है, आप सब के लिए गौरव के क्षण हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये सब हम हिंदुओं के लिए गौरव के क्षण हैं। लेकिन एक बात आपसे कविता तिवारी कहना चाहती है, इस गर्व तक पहुंचने के लिए जो बलिदान हमने दिए हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं एक बिल्कुल नई पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, बहुत हिम्मत कर रही हूं, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है इस नई कविता को पढ़ते हुए, क्योंकि मैं जिस धरती पर खड़े होकर पढ़ रही हूं, यदि यहां आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई तो ये विश्वास कीजिएगा मैं कहीं और पढ़ूंगी भी नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ एक कविता, उसकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, हम इसका कभी प्रचार नहीं करते, लेकिन ऐसी फिल्में देखने अवश्य जाइए जो हमारे इतिहास में परतों में दबा दी गई हैं। उनको यदि कोई फिल्में दिखा रही हैं तो उन तक पहुंचने के लिए आप अपने बच्चों सहित जाइए। हम ये निवेदन कर रहे हैं। एक कविता मैं आप तक ये विश्वास के साथ पहुंचा रही हूं कि कविता तिवारी को आप ऊर्जा नहीं देंगे, मैं आपसे ऊर्जा लेकर जाऊंगी पूरे देश में। इस विश्वास के साथ मैं पढ़ रही हूं। मैं बिल्कुल बिना किसी भूमिका के पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अभी कुछ दिनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम सब मनाएंगे। उस शेर शिवा के पुत्र पर मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, यदि आप तालियों से आश्वस्त करें। छत्रपति संभाजी महाराज पर मैं कुछ पंक्तियां उनकी अर्चना के लिए पढ़ रही हूं। उनका इतिहास आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पूरे देश में घूम घूम कर सिर्फ ये बताऊंगी कि उन्होंने जो 40 दिनों का उनका इतिहास है, जितनी बर्बरता और क्रूरता उनके साथ हुई, उसके बाद भी वो झुके नहीं, धर्म को ऊंचा रखा, देश को ऊंचा रखा। ये जज्बा हम सबको किस प्रकार प्रभावित करता है। मैं सिर्फ 40 दिनों का इतिहास अपनी 10-12 पंक्तियों में पढ़ रही हूं। मुझे एक बार ताली बजाकर एक बार विश्वास दिला दीजिए कि आप सुनेंगे। क्या बात है बिटिया। कल्पना कीजिए, मैं बात यहां से प्रारंभ कर रही हूं। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी। बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी है।
सब ओर घेर कर संभा को, सब ओर घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया। वो दर्दनाक दृश्य आपको भूलना नहीं चाहिए। सब ओर घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया। पत्थर मारे, पत्थर फेंके, कोड़े मारे, दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से छील दिया तन को। जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। क्यों अहंकार में भूल गए, छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। वाह वाह वाह। आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया। जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जयति भवानी गूंज उठा। गूंजा हर 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 महादेव, गूंजा हर 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 महादेव। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। एक एक व्यक्ति हाथ उठाकर बताएगा, दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता, छावा ही था खुद बबर शेर। वाह, क्या बात है। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता, छावा ही था खुद बबर शेर। बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा। क्रूरता आप सोचिए, बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा। फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। उस धड़ को भी निर्भय लख कर, उस धड़ को भी निर्भय लख कर, पल एक नहीं संकोच किया। जलती छड़ से आंखें फोड़ी, भौहों पलकों को नोच लिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, भयभीत हुए कुछ अंदर से। तलवार उठाई कायर ने, मस्तक को अलग किया धड़ से। हो कितना भी विकराल युद्ध, हो कितना भी विकराल युद्ध, पौरुष ही सदा पछाड़ेगा। खुद महाकाल घट में उतरे, उसका क्या काल बिगाड़े। अंतिम दो पंक्तियां प्रणाम कीजिएगा तो सम्यक रूप से कीजिएगा। उसका क्या काल बिगाड़ेगा। संपूर्ण मराठा बोल पड़ा, संपूर्ण मराठा बोल पड़ा। जय धर्मवीर कविराज की जय। मुट्ठियां भींच करके बोलो, संभाजी महाराज की जय। ये जय घोष सुनने के लिए इतनी यात्रा की है। मैं बहुत आभार हूं। यदि इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको अच्छी लगी हों तो अब मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूं। बहुत आभार। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत बहुत अच्छी कविता। हाँ, मतलब जोश चढ़ा देने वाली ये कविता है फ्रेंड्स। और क्या बोले ना कि जो कविता पढ़ी है, मतलब जो कविता जी है, उनका नाम ही है, ये ही है। उन्होंने किस बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज में कविता पढ़ी है। देखिए, जिसका नाम आप उच्चार रहे हैं वो तो पर्वत थे, और पर्वत को कोई औरंगजेब उनको झुका नहीं सकता। इतिहास गवाह है, पर्वत कभी झुक नहीं सकता फ्रेंड्स। ऐसे कितने भी औरंगजेब आ जाए फ्रेंड्स। तो देखिए, वो जिनका नाम ले रहे हैं, मतलब शेर का नाम तो शेर के अंदाज में ही लेना चाहिए ना। तो ये भी एक भारत की शेरनी जैसे, मतलब शेरनी दहाड़ती है, ऐसे ही उन्होंने भारत के वीर को, धर्मवीर को, और उनकी कविता पढ़ी। और कविता में जो वर्डिंग थे बहुत बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। बोला ना कि एकदम जोश आ जाने वाले वर्डिंग थे फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे शब्दों से परोया गया है कविता को फ्रेंड्स। और कविता में जो फिल्म में बताया गया है, जो महाराज की स्टोरी है, 40 दिन पर 40 दिन की, वैसे तो महाराज की कथा है, कथा ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि लेकिन 40 दिन जो उन्होंने, औरंगजेब ने दगे से पकड़ लिया था, और 40 दिन उनको यातना दी थी फ्रेंड्स महाराज को। वो बोले ना कि देखिए, इनकी डिटेल
चमड़ी उधेड़ ली गई थी, हम कविता के माध्यम से बताया गया। और मैंने बहुत आगे भी बहुत वीडियो देखे हैं। वो उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी जीभ काट ली गई फ्रेंड्स। मतलब कोई ऐसी यातना नहीं थी जो महाराज को नहीं दी, फिर भी औरंगजेब जीता नहीं। ये क्या बोले ना, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये जो महाराज की आंखें थी ना, उनकी आंखों से जो अंगारे निकल रहे थे ना, औरंगजेब तो उसी में आधा हो गया फ्रेंड्स। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स। लेकिन देखिए, आप आंखें फोड़ देने से, जीभा काट लेने से, देखिए जो दिल में धर्म भक्ति होती है ना, वो नहीं जा सकती। धर्म एक ऐसी बात है जो आदर सम्मान से, प्रेम से होता है फ्रेंड्स, वो जबरदस्ती नहीं स्वीकारा जा सकता। और उनका बहुत 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 बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे श्री श्री छत्रपति संभाजी महाराज, हमारे धर्मवीर। उनका नाम ही इसीलिए धर्मवीर पड़ गया है फ्रेंड्स, शंभू राजे। और शंभू राजे उनका नाम ही हर हर महादेव से ही महाराज को हम नाम रखा है। तो फ्रेंड उसमें तो फिर कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। तो ये कविता बहुत बहुत अच्छी थी। और मैं एक बार फिर से बोलूँगी, कविता पढ़ने का जो अंदाज था, वो बोले ना, शेरों की कविता हमेशा शेर के ही अंदाज में, आवाज़ में बोली जाती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी कविता थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।